मैथमेटिक्स क्लास 9 का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगेन आप देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 16.2 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 16 है। एक्सरसाइज 16.2 की आखिरी वीडियो होगी आपके सामने। आखिरी सेशन है 16.2 का। इससे हम 2 सवाल करेंगे, कुछ 16.2 के, कुछ नंबर 10 और 11, और इस कुछ नंबर 10 और 11 के अंदर भी उसी तरह के मामला है जैसे कंप्यूटर करते हैं। कॉन्जेक्टिविटी के अंदर हमने ट्रायंगल के ऊपर काम किया, हमने स्क्वायर के ऊपर काम किया, अब हम रेक्टेंगल के ऊपर काम करेंगे। इस सवाल में आप देख सकते हैं कि शो दैट द पॉइंट्स A 3,2, B 4,1, C 4,5, 4,5 and B 6,3 are the vertices of a रेक्टेंगल। अब हम बताएंगे रेक्टेंगल के रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल को कैसे करेंगे। रेक्टेंगल एक ऐसी साइड होती है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि कुछ इस तरह का मामला होता है, ऐसे करके ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। और एक और बात इससे होती है कि इसके डायगोनल्स जो है ना, ये डायगोनल्स ये भी बराबर होते हैं। लिहाजा हम जब इसको करेंगे काम तो हम दोनों शक्ल में काम करेंगे कि डायगोनल के वहां पर बराबर आना चाहिए और साइड में बराबर आना चाहिए, तभी ये मामला ऐसे होगा। और इसके किस तरह काम करना पड़ेगा कि देखिए आप इसको फिर पूरे एंटीक्लॉक कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D लिया, और इसमें आपके पास A था 3,2, B आपके पास है 4,1, C आपके पास है 5,4 और D आपके पास है 6,3। अब आप क्या काम करेंगे कि आप सबसे पहले AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर CD निकाल लेंगे और फिर आप AD निकाल लेंगे। चारों मान निकालेंगे। इन चारों को निकालने के बाद चारों साइड निकालेंगे। इन चारों साइड का काम होता है आप AC भी निकालेंगे, AC, और आप BD निकालेंगे, BD, ये डायगोनल निकालेंगे। ये दो डायगोनल बराबर होंगे आपस में। और क्या होगा, AB जो है वो बराबर होगा CD के, और BC जो है वो बराबर होगा AD के। ये BC की CD बराबर होगा, ये AD की CD बराबर होगा, और ये AC इस BD के बराबर होगा। ये 6 चीजें निकालेंगे। यहां से शुरू करते हैं AB से। सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे। इस तरह से स्टार्ट करते हैं इसको। 6 निकालने के बाद हम देखेंगे क्या चीजें वापस इस तरह से बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही हुई तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। अगर ऐसा नहीं आया तो ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है। शुरू करते हैं, लिख लेंगे गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर A 3,2, B 4,1, C 5,4 and D 6,3। ठीक है, ये आपके पास 4 पॉइंट दिए हैं। ये B है, इसको देख लेते हैं, ये आपने लिखा हुआ है B। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें AB निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, AB। तो AB जब निकालेंगे हम, तो AB के लिए क्या होगा, ये हम x2 ले लेते हैं, ये y2 ले लेते हैं, ये x1 ले लेते हैं, ये y1 ले लेते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि x2 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2। √2 आपके पास आ गया AB आपके पास आ गया √2। उसके बाद हम निकालेंगे इसका BC निकालने के लिए इसमें चेंज करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा B की वैल्यू आएगी x2 और y2, और ये आ जाएगा x1 और y1। तो यहां से BC कैसे निकालेंगे आप, ये बन जाएगा आपके पास 5 - 4 प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 1 + 9, ये आपके पास आ गया √10। ठीक है, ये आपके पास √10 आ गया। उसके बाद निकालिए CD कैसे निकालेंगे। CD के लिए आप क्या काम करेंगे कि आप इस B को ले लेंगे x2 और y2, और C को ले लेंगे आप x1 और y1। ये x1 y1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा, ये बन आपके पास 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। दैट इज आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 1 √2 के बराबर आ गया। ये आपके सामने आ गया CD √2 के बराबर आ गया। और उसके बाद आप निकालेंगे इसका AD निकालने क्या करेंगे आप, ये आपके पास B ऐसे आएगा। अब आप x1 और y1 को ले लेंगे A, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर।
ये आपके पास है 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1, तो ये आ गया अंडर रूट 10। आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट 10। ये अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, ये दो आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे इसका एसी निकालेंगे डायगोनल इसका एसी निकालेंगे। क्या होगा कि अगर ए जो हमारे पास x1 y1 रहेगा, सी हमारे पास हो जाएगा x2 और y2, तो हम एसी निकाल लें। एसी में पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट करने से पड़ेगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये 4 प्लस 4 और ये अंडर रूट 8 और ये 2 अंडर रूट 2 आ गया आपके पास एसी। उसी तरह से हम बीडी निकालेंगे। बीडी के लिए क्या होगा, बीडी के लिए काम ये होगा कि अब ये ना एसी है ना ए है, बल्कि बी आपके पास x1 और y1 लाएगा और डी आपके पास x2 और y2 लाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास x2 है 6, x1 है 4, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा आपके पास अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 8, दैट इज 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास आ रहा है 2। अब आप देख सकते हैं इस जो हमने गलती की थी वहां पर तीसरी शुरू में उसमें लगा देंगे ए बी और सी डी बराबर चाहिए, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी आपके पास है अंडर रूट 2, सी डी आपके पास है अंडर रूट 2, तो ये आ गया ए बी बराबर आ गया सी डी के। एंड हमने कहा था कि जब साइड है बीसी और ए डी बराबर है बीसी और एडी, तो बीसी और एडी देखिए बीसी क्या है अंडर रूट 10 है, एडी क्या है अंडर रूट 10 है बराबर है। एंड हमने कहा कि बीसी बराबर है एडी के, ये जो है ना इसके आगे ना अपोजिट साइड से ये सारी बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है। और इसी तरह से हमने कहा कि एसी बराबर है बीडी के, ये डायगोनल भी बराबर है, ये डायगोनल है, ये भी बराबर है। इट मींस के hence the given points are vertices of rectangle, given points are vertices of rectangle। ये आपके सामने आ गया, हमने साबित किया इसको दो तरह से, हमने इसका डायगोनल भी निकाला, हमने इसकी चार साइड भी निकाली, चार साइड अपोजिट साइड भी बराबर और हमने डायगोनल बराबर किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। इसके जो चारों पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 16.2 का। अब ये कंटिन्यू है, आपके पास फोल्डर में क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने किया हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यूज डिस्टेंस फॉर्मूला को शो है, पॉइंट्स a 0,0, a 3,0, b 5,2 एंड c 2,2 फॉर्म करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में पहले कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम किस तरह की चीजें होती है। इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये साइड और ये साइड ये बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। और इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होता, लिहाजा हम सीधे साबित करेंगे कि अपोजिट साइड इसकी बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। और कैसे हम करेंगे, हम इसमें आगे नहीं लेते हैं, यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमने चार ले लिए वैल्यूज ए बी सी डी। और उसके बाद हम ये काम करेंगे कि हम पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी निकाल लेंगे और फिर ए डी निकाल लेंगे। और हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के बराबर चाहिए और बी सी जो है वो ए डी के बराबर चाहिए। अगर ऐसा है तो इतनी से ये पैरेललोग्राम होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ शुरू करते हैं। आसान सी बात है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, वही सारी बातें हैं पैरेललोग्राम के अंदर। वैसे जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर होता है कि अपोजिट साइड इसकी बराबर होती है, लिहाजा कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं आपसे। हम इसको प्रूफ शुरू करते हैं, कहते हैं गिवन पॉइंट्स आर ओ है मेरा पॉइंट 0,0, ए 3,0, बी 5,2 और सी 2,2। यहां पर हम जीरो के हिसाब से बात कर लेते हैं पहले, थोड़ी सी बात में, क्योंकि जीरो हम रह गए थे लिहाजा हम जीरो के हिसाब से बात करेंगे। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे ताकि फिर आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो दिमाग में कि भाई क्या हो गया, किस तरह से हो गया।
ये हम बता देते हैं आपको कि देखें हमने जो पॉइंट्स लिए वो 0 ABC लिए ना, तो हमने कहा ये 0 पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये A, ये B, ये C। तो OA जो है वो बराबर होना चाहिए BC के, और इसमें से जो AB है वो बराबर होना चाहिए OC के। ठीक है जी, OA निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, OC निकालेंगे। पहले OA निकाल लेंगे, फिर AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर OC निकाल लेंगे। हमारे पास चारों साइडें आ जाएंगी और फिर इसका डिक्लेयर करके बता देंगे ना कि ये चारों साइडें पैरेललोग्राम की हैं या नहीं है। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं साइड OA। तो OA निकालने के लिए क्या होगा कि ये मेरे पास x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये आपके पास होगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये सीधा सा 3 का स्क्वायर बना और ये सीधा सा 3 आपके पास आ गया, इस स्क्वायर में पूरा कर दिया। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया OA के बाद हम निकाल लेते हैं BC, AB निकाल लेते हैं AB निकाल लेते हैं। AB के लिए अब आपके सामने ये जो है वो x1 y1 हो जाएगा A, और B आपका x2 y2 जाएगा। तो AB जब निकालेंगे आपको क्या होगा मामला, ये बन जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 8, दैट इज 2 अंडर रूट 2। ये जो है ना वो 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ये निकाल लिया 5 माइनस 3 किया, 5 माइनस 3 AB निकालने के लिए और 2 माइनस 0 AB निकालने के लिए, दोनों 2 प्लस का हो गया, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 इज 2 अंडर रूट 2 आ गया। ये मेरे पास AB आ गया। अब मैं BC निकालूंगा। BC निकालने के लिए क्या होगा कि अब मेरे पास B के वैल्यू है, A की वैल्यू नहीं है मेरे पास, B की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो हम x1 और y1 हो जाएगी, और C की वैल्यू मेरे पास x2 और y2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, और ये प्लस 0 का स्क्वायर, ये आपके पास बराबर आ जाएगा 9 के, और ये आपके पास बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9 3 के बराबर आएगा। ये 0 आएगा तो इसको मैं लिखेंगे 2 माइनस 2 0, अगर आप चाहें यहाँ पर लिखे 0 तो रूट लिखेगी, 0 का स्क्वायर 0 होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा OC निकाल लेते हैं। OC के लिए ये C आपके पास x2 और y2 आएगा, वो आपका x1 और y1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये आपके सामने हो गया 2 अंडर रूट 2। ये आपके 4 वैल्यू आ गई, एक 2 अंडर रूट 2 आ गया, एक 2 अंडर रूट 2 आ गया, एक 3 आ गया, 3 आ गया। ये बराबर है जैसे जब आप बराबर आ गया BC के, यहाँ पता नहीं बात नहीं कि O के बराबर आएगा BC के, और AB बराबर आ गया BC OC के, AB बराबर हो गया OC के। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर ना आपके पास यहाँ पर OA जो है वो बराबर आया है BC के, जो कि बराबर आया 3 के। ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड बराबर आ गई है। और अगेन यहां पर दोबारा AB जो है वो AB और OC ये दोनों ही बराबर आई है 2 अंडर रूट 2 के, तो ये भी अपोजिट साइड्स हो रही है। तो आपके सामने कभी अपोजिट साइड बराबर हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स उसमें आपको दिए हैं गिवन पॉइंट्स फॉर्म द फॉर्म बनाते हैं फॉर्म द लिख दीजिए यहां पर फॉर्म द वर्टिसेस, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। Hence the given points form the vertices of पैरेललोग्राम। ये आपके सामने लिखा समझ आ गया। ये OA बराबर आ गया BC के, ये बराबर आ गया 3 के, ये AB बराबर आ गया OC के, ये बराबर आ गया 2 अंडर रूट 2 के, और ये 3 के बराबर हो गया। और आपके सामने ये आ गया OA BC AB OC, ये बराबर हो गए 4 साइडें। ये आपके सामने पैरेललोग्राम साबित हो गया। जो वर्टिसेस गिवन थे ये पैरेललोग्राम में थे। 16.2 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर 16.2 हमारी खत्म होती है। 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस यूनिट का
अगली एक्सरसाइज 16.3 शुरू करेंगे, यहां पर 16.2 एंड होती है।